नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आरोह भाग 2 के काव्य खंड से प्रसिद्ध कवि 1951 में अज्ञेय जी द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के बड़े महत्वपूर्ण कवियों में से एक रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय। तो आइए देखते हैं रघुवीर सहाय जी के जीवन में क्या कुछ हुआ, कब उनका जन्म हुआ, कब निधन हुआ, कौन कौन से उन्होंने कार्य किए, कौन सी उपलब्धियां रही। तो उन सभी के बारे में आइए जानते हैं रघुवीर सहाय एक परिचय। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश में हुआ। रघुवीर सहाय जी उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ में 9 दिसंबर 1929 को पैदा हुए। शिक्षा की बात करें तो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से प्राप्त की और बाद में अंग्रेजी से एमए किया लखनऊ विश्वविद्यालय से। कार्यों की बात करें, 1949 में नवजीवन दैनिक पत्र के संपादक रहे। 1951 में प्रतीक पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया। 1953 से 57 तक आकाशवाणी के समाचार विभाग में उप संपादक रहे। आकाशवाणी के विशेष संवाददाता के रूप में कार्य किया। नवभारत टाइम्स में भी विशेष संवाददाता रहे। दिनमान के प्रधान संपादक के रूप में दायित्व संभाला। 1982 से 1990 तक स्वतंत्र लेखन इन्होंने किया है। इसके बाद उपलब्धियों की ओर हम चलें तो इनकी जो बड़ी उपलब्धियां रही हैं उनमें से 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक के कवियों में से एक रहे हैं। प्रयोगवाद में ये तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक जो अज्ञेय जी ने संपादित किए, इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्रयोगवादी कवियों में बड़े महत्वपूर्ण कवि रहे दूसरे सप्तक के रघुवीर सहाय जी। 1984 में लोग भूल गए हैं रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्य रचनाओं की बात करते हैं तो कविता में इन्होंने काफ़ी हाथ आजमाया है। बड़े महत्वपूर्ण कवि रहे हैं हिंदी साहित्य के। तो सीढ़ियों पर धूप में इनका काव्य संग्रह 1960 में आया। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में। हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में। लोग भूल गए हैं 1982 में। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989 में। एक समय था 1994 में। ये इनके काव्य संग्रह रहे। और इसके बाद कहानी संग्रहों की बात करें तो सीढ़ियों पर धूप में, ये अब देखिए आप, यहाँ पहले भी आया हुआ सीढ़ियों पर धूप में, तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, कविताएं भी संकलित रहीं और कहानियां भी संकलित रहीं। रास्ता इधर से है 1972 में आया। जो आदमी हम बना रहे हैं, ये कहानी संग्रह 1982 में आया। इसके बाद निबंध और टिप्पणियां इनकी दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण, मरे हुए सुखी, वह और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, भंवर, लहरें और तरंग, शब्द शक्ति, अर्थात, ये इनके निबंध और टिप्पणियां रहीं। अब इसके बाद किसी भी कवि की जो साहित्यिक विशेषता होती है वो उसे अन्यों से अलग स्थान दिलाती है। तो रघुवीर सहाय जी की साहित्यिक विशेषताओं पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। समाज का यथार्थ चित्रण इन्होंने प्रस्तुत किया अपनी रचनाओं में। हिंसा, जातिवाद, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता पर करारा प्रहार इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। यहाँ तक कि आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज रचना की भी हम बात करें तो उसमें भी ये विशेषताएं हमें दिखती हैं। समकालीन हिंदी कविता का संवेदनशील चेहरा दिखाई देता है। मानवीयता दिखती है। मानवीय संवेदनाओं का चित्रण इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। मानव इस समाज में रहता हुआ किस तरह से
सारी चीज़ों को देखता है, समझता है, उसकी भावनाएं किस तरह से उबाल मारती हैं, उन सब चीज़ों को इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। अदम्य जिजीविषा का चित्रण भी इनकी रचनाओं में दिखता है। मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण और व्यंग्यात्मकता। तो इस तरह से साहित्यिक विशेषताओं के आधार पर कहें तो रघुवीर सहाय जी का साहित्य बड़ा समृद्ध है। हिंदी साहित्य में उनका यह योगदान सदैव याद किया जाएगा। भाषा शैली की बात करें, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। पांडित्य प्रदर्शन इनकी रचनाओं में हमें दिखाई नहीं देता। तत्सम, तद्भव और विदेशज शब्दों का प्रयोग, सरल, सहज एवं बोधगम्य भाषा। अब ये इनकी एक बड़ी विशेषता है, सरल, सहज और बोधगम्य भाषा। इनकी रचनाओं को पढ़ें। कैमरे में बंद अपाहिज के संबंध में भी हम बात करें तो उसमें भी हम देखेंगे कि कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है जहां हमें शब्दकोश उठाकर देखना पड़े। बहुत सरलता से अपनी बात उन्होंने प्रस्तुत कर दी है। व्यंग्य का पैनापन उनकी रचनाओं में दिखता है। मुक्तक छंद का अधिकाधिक प्रयोग इन्होंने किया। शैलियों की बात करें तो वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, संबोधनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक सभी शैलियों का सफल प्रयोग इन्होंने किया है। शांत रस, करुण रस आदि का सुंदर परिपाक इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। और इस तरह साहित्यिक विशेषताओं और भाषा शैली पर दृष्टिपात करते हुए हम यह महसूस कर सकते हैं कि रघुवीर सहाय जी अपने आप में विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और उनका साहित्यिक योगदान निरंतर हमें एक दिशा देने का प्रयास करता रहेगा। इनके निधन की बात करें, मृत्यु की बात करें तो 30 दिसंबर 1990 दिल्ली में इनका निधन हुआ। हिंदी साहित्य के इस प्रसिद्ध कवि की यह अपूरणीय क्षति निसंदेह एक साहित्य को धक्के का काम करती है। रघुवीर सहाय जी एक कवि के रूप में विभिन्न सरकारी विभागों में एक व्यक्तित्व के रूप में बड़े प्रसिद्ध रहे। 1990 में उनका निधन होने से उनकी यह जीवन यात्रा समाप्त हुई। प्यारे साथियों, यह था जीवन परिचय रघुवीर सहाय जी का, दूसरे सप्तक के प्रसिद्ध कवि। 1951 में जब दूसरा सप्तक आया तब रघुवीर सहाय जी प्रकाश में आए और तब से लेकर के 90 तक उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना काफ़ी कुछ योगदान दिया। आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें लगातार सुनते हैं, देखते हैं और आपकी आशा के अनुरूप हम लगातार आपके लिए हिंदी साहित्य के विभिन्न व्यक्तित्वों को आपके सामने लाते रहेंगे, उन पर प्रकाश डालते रहेंगे। हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में इस तरह से हम भी एक छोटा सा योगदान अपना देते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद करते हुए नमस्कार करता हूं और जल्दी ही एक और वीडियो लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। पुनः आप सभी को नमस्कार।